हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, यानी कि वृश्चिक राशि वालों की ये एक तरह से लव रीडिंग है। लव लाइफ में क्या होने वाला है 2025 में, और नए साल जो कि 2025 है उसमें क्या नयापन इनकी लाइफ में होने वाला है। लव लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग होने वाली है, कौन सी चीज़ें हैं जो इनको सीखनी है, किस तरह के लेसन्स हैं, किस तरह की चीज़ों को या किस तरह के पैटर्न्स को लेट गो करना है, क्या चीज़ें हैं जो इनके लिए ब्लेसिंग्स रहेंगी, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा करनी है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी है, सो दैट आपकी लव लाइफ स्मूथ रहे। और किन लोगों की शादियां हो सकती हैं, पार्टनर का बिजनेस क्या होगा, पार्टनर कहाँ से बिलोंग करता होगा, ठीक है, और बाहर जाने का कोई एस्पेक्ट बन रहा है कि नहीं है, और किस तरह की रहेगी शादी, लव लाइफ, शादीशुदा जो लोग हैं उनके लिए किस तरह से अनफोल्ड होगा 2025। तो इन सभी चीज़ों की ये एक मिली जुली रीडिंग है। और यहाँ पे ना ये रीडिंग्स जनरल होती हैं गाइस, कलेक्टिव होती हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये आपकी, तो इसको जनरल और कलेक्टिव के हिसाब से ही देखिएगा। जो आपको अपील करे उसको रखिएगा, जो आपको बिल्कुल अपील नहीं करता है, अपने से मैच करता हुआ नहीं लगता है, उसको किसी और के लिए छोड़ दीजिए, शायद वो किसी और से ही बिलोंग करता है। और रही बात पर्सनल पेड रीडिंग की, तो डेफिनेटली वो पेड रहती हैं, उसमें काउंसलिंग के सेशंस भी हैं, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी रहती हैं, टैरो की रीडिंग्स भी रहती हैं, और नेम करेक्शन, नेम चेंज, मोबाइल नंबर चेंज, ठीक है, और बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ, वास्तु एंड ऑल। तो जिस भी तरह की आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं उस तरह की सर्विसेज आप लोग बुक करा सकते हैं। एक नंबर है जो आपको थ्रू आउट दी वीडियो डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर पे आप लोग कॉल करके, तो कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जनवरी में चार्जेस सारी ही सर्विसेज के बढ़ने वाले हैं। सो अगर आप कोई हैं जो कीन हैं मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए, तो अच्छा रहेगा कि आप 31 दिसंबर से पहले अपनी बुकिंग करा लें, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। यहाँ पे इसको सबसे पहला जो कार्ड आया है ना वो है 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, क्या बात है, जजमेंट, दैट इज वाई। और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले कार्ड से देखते हैं, देखो ये एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है। 4 ऑफ कप्स यहाँ से भी आया है और 4 ऑफ कप्स यहाँ से भी आया है, इसीलिए मैंने ना सेम ही डेक 2 बार इसको रिपीट किया है, सो दैट ना हमें पता चले। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ गया है गाइस आप लोगों की लाइफ में। और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी उसके लिए। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 4 एंड 7 ये 2 एनर्जीज काफ़ी मुझे फील हो रही हैं। तो ये हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के बर्थडेज हों 4th को, 13th को, 22nd को या फिर 31st को, और कुछ लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं 7th को, 14th को और 23rd को। ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बर्थडे डेट्स अगर ये नहीं है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नाम राशि से देख सकते हैं, सन साइन मून साइन से देख सकते हैं, राइजिंग से देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपके सामने है, और आई डोंट नो कि आप इतना ज़्यादा बैगेज क्यों कैरी कर रहे हैं। इतना बैगेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बैगेज, बोझ, कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं आप लोगों के साथ ना, 2024 का ही मुझे लग रहा है कोई, या हो सकता है उससे पहले कभी आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हुई हों कि आप ना अभी बिल्कुल ही सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न में चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, और वैसे भी स्कॉर्पियो सोल टाइप जो होता है ना, चीज़ों को जल्दी जल्दी भूलता नहीं है। ये इनका एक इनेट कोर नेचर है, और कोर नेचर वो चीज़ है जिसको ना चेंज कर पाना मुश्किल है। मैं आपको कहूँ कि आप चेंज हो जाएं तो कोई बटन नहीं है, कोई स्विच नहीं है कि आप ऑन कर लेंगे। चीज़ों को आप जल्दी भूल नहीं पाते हैं। इम्प्रिंट्स जो आपकी साइकी पे एक बार नेगेटिव पड़ गए ना, तो उसके निशान पड़ जाते हैं, तो उन निशानों को मिटाना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप प्यार में धोखा खाए हुए, प्यार में
बर्बाद जिसको बोलते हैं कि इश्क ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, मतलब जिसने किया जो हुआ वो तो चला गया है, वो तो मतलब जिसे बोलते हैं कि आगे बढ़ गया है, मूव ऑन कर गया है आपका पार्टनर तो। लेकिन आप कहीं ना कहीं उसकी याद में आज भी आंसू बहा रहे हैं और आप ना ड्रेन्ड आउट हो रहे हैं। आपकी एनर्जी भी खराब की है आपने, आपने अपने रिसोर्सेज खराब किए हैं। इस एनर्जी से आप कुछ अच्छा कर सकते थे वो भी आपने खराब किया। आपके करियर पे भी इस चीज़ का टोल आया होगा डेफिनेटली, आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क आया होगा, आप उतने अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे होंगे अपने करियर में या ओवरऑल लाइफ में। और यहाँ पे ये होता है कि सामने वाले ने जो किया सो किया, एक रिलेशन था वो टूट गया, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग रही, धोखा दिया, जो भी हुआ, या आपको फील हुआ कि उसने धोखा दिया, या उसे आपसे कुछ बेटर मिल गया, या उसने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, या आपको उस तरीके से वैलिडेट नहीं किया, तवज्जो नहीं दी, किसी भी रीज़न से ABC रिलेशन जो है ख़राब हुआ। लेकिन यहाँ पे ना वो इंसान तो बहुत आगे बढ़ गया है, मूव ऑन कर गया है, उनकी शादियाँ हो गई हैं, वो लाइफ में बहुत तेज़ी के साथ, और शायद ये चीज़ आपको चुभती है और आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और भूल नहीं पा रहे हैं। और इनिशियली तो आपके मन में ना बदले की भावना भी थी कि मैं बदला लूँ, ठीक है। वो टाइम के साथ आप बदला नहीं ले पाए, सर्कमस्टांसेस इस तरह के बने कि नहीं, उस तरह की बातें हुई, वो बात अलग है। बट बदले की भावना भी आप लोगों में बहुत रही है, और बदले की भावना उसके बाद फिर चेंज जो हुई है वो इस चीज़ में हुई है कि ठीक है मैं बदला नहीं ले पाया ले पाई, लेकिन भगवान तुम उसको सजा देना, इस तरह की चीज़ है यहाँ पे कि भगवान पे छोड़ देना उस चीज़ को। तो यहाँ पे टोटली आप ड्रेन्ड आउट हैं, और ये आपकी ना एनर्जी, अगर मैं अभी की एनर्जी अगर आपकी पकड़ना चाहूँ, हो सकता है आप इस रीडिंग को 2024 में देखें, हो सकता है 2025 में देखें, तो ये आपका करंट एनर्जी है। यहाँ पे ना यू वर्सेस यूनिवर्स, यू वर्सेस वर्ल्ड, यू वर्सेस सोसाइटी, यू वर्सेस फैमिली, कई तरह की मिक्स्ड एनर्जी है, यानी कि आप अकेले हैं फिलहाल, ठीक है। और आपको समझने वाला, सुनने वाला, ठीक है, और सुन भी ले अगर कोई फॉर्मेलिटी से, समझने वाला कोई नहीं है आपके आसपास, और आप परेशान हैं, दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं एक सरेंडर की फीलिंग में आप गए हैं, ठीक है। कहीं ना आपने भगवान पे छोड़ा है कि ठीक है ये जो जजमेंट है ना मैं तुम पे छोड़ती हूँ। क्योंकि इनिशियली जब वो यूफोरिया आप लोगों का उतरा है ना, जब आप धरातल पे आए हैं, जब आपको पता चला है कि यार चीटिंग हो रही है मेरे साथ, तो या ये तो मेरा बहुत फ़ायदा उठा रहा है, या इसने तो मुझे छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया, मेरे को डिस्कार्ड जैसी फीलिंग आपको आई, जैसे कि यूज़ करके, अब्यूज़ करके, मिसयूज़ करके ना कोई फेंक देता है निकाल के ना, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके हम फेंक देते हैं, तोड़ के मरोड़ के किसी की फीलिंग्स को। तो उस तरह का फीलिंग है। तो इनिशियली आपके मन में भी बहुत रंजिश रही है, इस चीज़ को लेके गुस्सा रहा है, हेट्रेड रही है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो डाइल्यूट हुई है, ठीक है। और आपने इस चीज़ को समझा है कि ठीक है भगवान हैं, वो देख रहे हैं सब कुछ, अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ सही होगा, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, देखते हैं, हो सकता है फिर ये मेरे लिए ही सज़ा है। तो एक तरह से ब्रेक लिया है आप लोगों ने ना, एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना 2 कदम पीछे हट के एक ब्रेक लेते हैं किसी चीज़ में, तो ब्रेक लिया आप लोगों ने, रेस्ट किया है, और चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया है कि चल कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, और भगवान पे छोड़ा है, भगवान की शरण में गए हैं, सरेंडर किया है। तो इस सरेंडर का मतलब ही होता है, सरेंडर कोई ईजिली नहीं करता है, कि जिसे कहते हैं ना कि आपकी बस हो गई है बहुत ज़्यादा, अब आपसे ना ये संभल नहीं रहा है। और यहाँ पे मैंने क्यों बोला आपके मन में बहुत गुस्सा है, कुंठा है, एंग्स्ट है बहुत ज़्यादा, ये दोनों कार्ड, ये 2 कार्ड हैं, ठीक है। ये एक अलग अलग डेक से आए हुए हैं, 2 एक जैसे कार्ड हैं, तो 4 का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न है। यहाँ पे ना कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, समबडी इज़ देयर, वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, आपकी या आपका, 2 जेंडर मैंने बोले हैं यहाँ पे। तो हो सकता है वो इस दुख दर्द में आपकी सहभागी भी रही हो, आपको हिम्मत भी दी हो, ठीक है, आपको हौसला भी दिया हो। लेकिन अभी आपका क्या है ना, आपने अपने हार्ट चक्रा को बिल्कुल बंद करके, अभी देखो 4 नंबर के कार्ड्स और तीनों ही नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, आपने अपने हार्ट चक्रा को बंद करके ना, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि बंद कर लिया है, और ककून बना लिया है अपने चारों तरफ। आपको ना अपने ककून में ही सुकून मिल रहा है। देखो क्या बात हुई ना, ककून में सुकून मिलना, वाओ। तो वहीं पे सुकून मिल रहा है, उसी को कंफर्ट जोन बना लिया है। हो सकता है आपने लोगों से ज़्यादा बातचीत करना बंद कर दिया हो, कनेक्ट करना बंद कर दिया हो, पार्टी करना बंद कर दिया हो, घूमना फिरना, बाहर जाना बंद कर दिया हो, सोशलाइज होना बंद कर दिया हो, कि नहीं अभी अभी नहीं। तो यही वही है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, जैसे बच्चा ना तुनक के बैठ जाता है और वही चीज़ उसको दी जा रही है जो उसको चाहिए थी, लेकिन
पहले जब चाहिए थी तब नहीं मिली, अब मिल रही है तो अब वो उसको डिस्कार्ड कर रहा है कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस चीज़ की मैं फील कर पा रही हूँ कि somebody इज़ देयर वेटिंग फॉर यू। कोई है जो आपको प्यार करता है, जो आपके पास आना चाहता है, जो आप अपने प्यार का इजहार करना चाहता है आपसे। लेकिन आप हैं यहाँ पे कि कुछ किसी पुरानी बात की रंजिश में, किसी पुरानी बात का रंज लेके, ठीक है, हेट्रेड को मन में पाल के, कुंठित, ठीक है, उसको बोलते हैं कि एंग्स से भरे हुए, बिल्कुल गुस्से से भरे हुए बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ना आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि आप जिस पेड़ पे बैठे हैं ना, आप उसे ही काट रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये जो इंसान है ये आपको दिल से समझता है, दिल से आपको प्यार करता है या करती है, और आप इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि आप अपने दर्द को, अपने दुख को तो महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन इसका दुख, इसकी तकलीफ जो हर थिक एंड थिन में आपके साथ रहा है, ठीक है, जिसने हमेशा आपका साथ दिया है और जिसको आप ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, कमिटमेंट देना तो बहुत दूर की बात है। तो इसका भी थोड़ा सा दुख दर्द आपको ना समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो 2025 में इन एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। वैसे तो काफ़ी लोग इस वाली एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होने वाली हैं 2025 में। 2024 थोड़ा सा स्लो रहा है, और ये भी हो सकता है कि आप इन वाली एनर्जीज़ में हो, ये 4 वाली एनर्जीज़ में से ना, चाहे तो आप यहाँ होंगे, चाहे आप, ये दोनों तो एक ही एनर्जी है, यहाँ होंगे। इन दोनों ही जगहों पे आपका होना तय है, क्योंकि चीज़ें ना बहुत स्लो हो गई हैं, बड़ी धीरे धीरे चली हैं, बहुत स्लो मूव कर रही हैं 2024 में। और जैसे ही 2025 आएगा ना, सबसे पहले तो आपके ये 7 वाले कार्ड्स एक्टिवेट होंगे। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे और 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। अगेन दोनों ही कार्ड, ये कार्ड तो बहुत ही नेगेटिव होता है, एंड दिस इज नॉट सो पॉजिटिव, ये भी बहुत पॉजिटिव नहीं होता है अगर नेगेटिव नहीं है। तो 7 ऑफ कप्स में है कि आपको ना 2025 में ये भी हो सकता है कि लव लाइफ में ना आप लोगों के पास ढेर सारी ऑप्शंस है। लाइक शादी करनी है तो आपके ना ढेर सारे डिज़ायर्स हो सकते हैं, ढेर सारी आप लोगों की ना हिडन एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और या फिर आपके मन में इस तरह का भ्रम हो सकता है कि मेरे लिए तो बहुत तरह के रिश्ते हैं, मैं जिस पे हाथ रख दूंगा या रख दूंगी वहाँ मेरी शादी हो जाएगी। तो प्लीज़ इस तरह के भ्रम ना पालें, ठीक है, रियलिटी पे रहें, ग्राउंड ज़ीरो पे रहें, और मतलब अपने ही हाथों से, जिसे कहते हैं ना कि अपने लिए हुए डिसीजन से अपनी लाइफ को खराब करना, यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। और कप्स का कार्ड आया है और हम लव की ही रीडिंग कर रहे हैं, तो ये लव लाइफ के रिगार्डिंग है कि आप कोई गलत फैसला ना लें। ये हो सकता है कि 2025 में आपको इस तरह का भ्रम जाल, माया जाल आपके पास हो, आपका मन इस तरह का भ्रम आपको क्रिएट करके दिखाए कि देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, लोग आपके लिए लाइन में लगे हुए हैं, रिश्तों की लाइन लगी हुई है। लेकिन जब आप रियलिटी में देखोगे ना, उनको टेस्ट करना शुरू करोगे, उनसे बात करना शुरू करोगे, मिलना शुरू करोगे, एक एक इंसान को डेट करना शुरू करोगे, या फ़ोन पे उनसे बात करके उनको जानने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो बहुत लाइन लगी हुई है ना, या ढेर सारे रिश्ते आ रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे रिश्ते आएँ रियल में और आपको लगे कि हाँ लाइन लगी हुई है। लेकिन जब 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 आप उनको अच्छे से देखोगे, उनके परिवार के बारे में पता करोगे, ठीक है, उनका मतलब फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, जब आप उस बारे में बात करने जाओगे ना, लोगों से पता कराओगे या खुद पता कराओगे, तो आपको समझ में आएगा हार्डली एनीबडी इज देयर जो आपके मैच का है। बाकी दिखावे की दुनिया है तो लोग दिखाएंगे बहुत कुछ। तो इस तरह के रिश्ते आ सकते हैं, या इस तरह के पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, और यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको गलत पार्टनर अपील करेगा। यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी ये है 2025 में कि जो चमकीली चीज़ें हैं ना, एक्चुअली वो हमें अट्रैक्ट करती हैं। नॉर्मल ह्यूमन साइकी होती है, वो रियलिटी को इतना एंजॉय नहीं करती जितनी वो चमकीली चीज़ों को, भ्रम को, इस तरह की चीज़ों को, और जो इनिशियल यूफोरिया होता है रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे अर्ली जो मैरिज होती है हमारी, ठीक है, उसके शुरू के महीने हों, या जब हम कोर्टशिप में होते हैं, डेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, या वो टाइम हो, तो उस टाइम पे ना जो रेड फ्लैग्स हैं रिलेशनशिप के, वो हमें दिखता नहीं है। तो रेड फ्लैग्स को देखने की बहुत ज़रूरत है, और अगर दिख गए हैं तो उन्हें इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग होने का, आपके साथ ना
गलत पार्टनर के साथ शादी हो जाना और गलत पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेना और गलत चीज़ को ऑप्ट कर लेना, डिसीजन आपका गलत हो सकता है। तो आपको बहुत बहुत यहाँ पे ये कॉशियस होता है कि कॉशन का कार्ड होता है कि बहुत बहुत सावधानी बरतनी है कि कोई धोखा, चीटिंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और ये रिलेशनशिप का ही है। रिलेशनशिप में ही होगी कोई गलत रिश्ता, कोई गलत रिश्ते में पड़ जाना, गलत रिश्ता हो जाना, एक्चुअल में हो जाना, गलत आदमी के साथ शादी हो जाना। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी 7 पेंटिकल्स में भी है, तो आपको डाउट रहेगा क्योंकि इस तरह का भ्रम है ऑलरेडी आपके आसपास। तो आप डाउट में रहेंगे 2025 में कि वाकई में जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं शादी से या पार्टनर से या रिलेशनशिप से वो फुलफिल होंगी कि नहीं। बट मैंने बोला है दिस इज नॉट सो नेगेटिव, नॉट सो पॉजिटिव, नॉट सो नेगेटिव कार्ड। ये बहुत ना एक फ्री विल वाला कार्ड होता है कि येस यू आर गिविंग योर 100%। और तो उसमें है कि चीज़ें स्लो हो सकती हैं, स्लोली उनका मैनिफेस्टेशन हो सकता है, बट आखिर में जो आप चाहते हैं आपकी विश कंप्लीट होगी। तो एक अच्छा पार्टनर, अच्छा कमाने वाला, अच्छा खाने वाला, जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा और जो मेहनती इंसान होगा, वह लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। पार्टनर वर्किंग होगा और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पार्टनर जॉब करने वाले की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि सर्विस में होंगे, ठीक है, कि सर्विस करते होंगे, जॉब करते होंगे और एक अच्छे इंसान होंगे, मेहनत का इंसान होंगे, कंसिस्टेंसी उनके एफर्ट्स में होंगी, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे फाइनेंस है। तो उनसे मिलने के बाद तो ये भी हो सकता है कि जब आप उनसे मिलें तो आपको वो इतना अपील ना करें फर्स्ट लुक में और फर्स्ट मीटिंग में, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका जो एनर्जी है ना वो भी बहुत ज़्यादा अलाइंड नहीं है, सही चीज़ों को अट्रैक्ट करने के मोड में अभी आप भी नहीं हैं। आप भी अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में, नेगेटिव थिंकिंग में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपके खुद के मन में है, क्लैरिटी नहीं है। सो यू नीड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन 2025। किसी को कमिटमेंट देने से पहले, शादी का डिसीजन लेने से पहले आपको ना खुद को शांत करने की, क्योंकि जो जब पानी में बहुत ज़्यादा ऐसी हलचल होती है ना तो जो प्रतिबिंब है आपका, जो आपकी इमेज है वो साफ नहीं दिखती, डिस्टॉर्टेड दिखती है। और जब पानी शांत हो जाता है तब उसमें क्लैरिटी आती है, इमेज आपकी क्लियर दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी के लिए कहीं ना कहीं शांत होना आपके मन का वो बहुत ज़रूरी है। तो हीलिंग, यहाँ पे शांत होना यानी कि हीलिंग, आप खुद को हील करें, हीलिंग टेक्निक यूज़ करें, होपोनोपोनो करें, होपोनोपोनो के थ्रू अपने पार्टनर को, जो भी एक्स हैं आपके या रिलेशनशिप में जो भी आपके साथ हुआ है पंगा, ठीक है, उसको ठीक करें, उनको माफ़ करें, खुद को माफ़ करें। जिसके साथ भी आपके मन में ये नफ़रत की भावना है, कुंठा की भावना है, बदले की भावना है, उनको माफ़ करें होपोनोपोनो के थ्रू। या आप किसी हीलर को जानते हैं तो अपनी हीलिंग कराएं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अगर आपको क्लोजर ही चाहिए सामने वाले से तो आप एम्प्टी चेयर टेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। और आप लिख के सारा कुछ निकाल सकते हैं, कैथारसिस कर सकते हैं, बोल के सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है लिखने के लिए, बोलने के लिए आपको वो पर्सन अपने सामने ही चाहिए, आप उसको इमेजिन करके भी बोल सकते हैं, आप उसको इमेजिन करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जब ये पार्टनर आपके सामने आएगा, ये रिश्ता आपके सामने आएगा, और मुझे लग रहा है कि आपके सामने ही है, बट यू आर कंसिस्टेंटली इग्नोरिंग हिम और हर, क्योंकि आपको अपील नहीं कर रहा। आपको भी चमकीली चीज़ें ही अपील करती हैं, आपको भी फैंसी चीज़ें और जादुई चीज़ें, और जो बाद में बहुत अगली निकलती हैं बाद में जाके ना, जब आप उनका रियल चेहरा देखते हैं तो आपको भी शुरू में वही चीज़ें अपील करती हैं। तो ये होता है कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है, ये होता है कि अनहील्ड ट्रॉमा है, जिस वजह से आप हमेशा गलत पार्टनर ही अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने आपको पहचान बताई है 2025 में। हो सकता है शुरू में जब ये रिश्ता है, जब ये इंसान आपसे मिले तो आपको ये बोरिंग लगे, आपको ये लगे कि नहीं इसमें वो बात नहीं है, ठीक है, बट दिस इज द पार्टनर, यही है वो लंबी रेस का घोड़ा, ठीक है। शादी निभाने के लिए, देखो, कोर्टशिप में जाने के लिए, डेट करने के लिए आप चीज़ें अलग तरह की ढूंढते हैं, शादी करने के लिए आप कुछ और ढूंढते हैं, लेकिन शादी के बाद उसको निभाने के लिए हमारा मन कुछ और ढूंढता है, ठीक है। कोई शादी तो कोई ऐसा तो नहीं है कि 4-5 साल का खेल है, पूरी लाइफ का खेल है ये, ठीक है। तो इसमें बहुत समझदारी के साथ आप एक डिसीजन लीजिएगा, यहाँ पे जजमेंट है। और यहाँ पे जो मैंने बोला है कि आपके मन में स्टिल यू फील कि ठीक है मैंने बदला नहीं लिया या मैं बदला नहीं ले पाई, बट बदला होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने भी आपको परेशान किया है,
आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, और आपको छोड़ा है, आपको बिट्रे किया है, चीट किया है, तो यहाँ पे जजमेंट है आप लोगों के लिए। वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है उनके साथ। मैं नहीं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ कि वो आपके पास आएंगे या आप उनसे रिकॉन्साइल करेंगे। ये चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे जजमेंट है। 2025 में हो सकता है आपको ना इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिले जो आप सुनना चाहते थे उनके बारे में, कि ठीक है यार उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनको भी सजा मिली, उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो उनके साथ किसी और ने ऐसा किया। इस तरह की चीज़ें आपके कार्ड्स में हैं कि आपको सुनने में मिल सकती हैं। और यहाँ पे जजमेंट के फलस्वरूप आपके लिए क्या है, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, क्योंकि वो चैप्टर क्लोज है गाइस। अगर आप में से कोई भी उस चीज़ को मन में रख के देख रहा है ना रीडिंग को, कि वहाँ कुछ हो सकता है कि नहीं, वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे कि नहीं, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि नहीं, नहीं नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो आप मना कर देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मैं जजमेंट तुम्हें प्रोवाइड करूँगा और सच्चा न्याय तुम्हारे साथ होगा, और नई शुरुआत यहाँ पे यूनिवर्स भी आपसे चाहता है, आपकी खुद की एनर्जी चाहती है, आपकी लाइफ आपसे चाहती है गाइस कि यहाँ से निकालो, ठीक है। आपकी जो आत्मा है वो तड़प तड़प के बोल रही है कि इसने मेरा क्या हाल कर दिया है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे एक न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे नए एक्सपीरियंसेस करने हैं, मुझे ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस डन हो गई हूँ मैं इनसे, अब मुझे कुछ पॉजिटिव लाइफ में देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला इंडिकेशन आएगा आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी। 2025 में आप एनर्जेटिक फील करेंगे। दूसरी बात, आपको नए थॉट्स आएंगे, आपको नए रिश्ते आएंगे, नयापन आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत सारी वजहों से एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक न्यू एंथुजियाज्म आप दोनों के अंदर आएगा इस रिश्ते में, कि हाँ इसमें एक न्यूनेस लेके आते हैं, क्रिएटिविटी लेके आते हैं, और जो कम्युनिकेशन गैप है ना आप दोनों के बीच में वो फिलअप होगा। सबसे पहले तो आप एक दूसरे से बात करना सीखेंगे। किसी भी रिश्ते में कोई भी रिश्ता सड़ता कैसे है, गलता कैसे है, खराब कैसे होता है। जैसे पानी है, पानी बह रहा है, लगातार बह रहा है तो पानी खराब नहीं होता है। पानी अगर एक जगह स्टेगनेंट हो जाए तो वो खराब होने लगता है। और जो स्कॉर्पियो है ना, तो ये भी स्टेगनेंट वाटर को मतलब डिफाइन करता है, स्टेगनेंट वाटर, क्योंकि स्कॉर्पियो एंड कैंसर दोनों ही वाटर साइन है, बट कैंसर है फ्लोइंग वाटर और स्कॉर्पियोज हैं स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। डोंट फील बैड, जो फैक्ट है वही बता रही हूँ, इसमें ना मैं कुछ नया बना सकती हूँ ना मैं इसमें से कुछ घटा सकती हूँ। तो स्टेगनेंट वाटर है, तो स्टेगनेंट वाटर ऐसा नहीं है कि हाँ सड़ा हुआ पानी, गला हुआ पानी, उसको इस तरह से आप समझिए कि कम्युनिकेशन नहीं है। तो जब कोई चीज़ रुक जाती है, थम जाती है, बहती नहीं है, फ्लो नहीं हो रही है, आपके इमोशंस फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो वो स्टेगनेंट हो गई। यही तो हो रहा है, तभी तो इतने सारे कार्ड आए हैं, 4 4 4 4, और सारे कप्स के नेगेटिव कार्ड, क्योंकि इमोशंस को आपने रोक लिया है। वो ककून में सुकून ढूंढ रहे हैं आप लोग, ककून से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग ऐसे ही नहीं हो जाएगी कि कार्ड आ गया है। हिम्मत करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा पार्टनर के साथ, अपनी वल्नरेबिलिटीज को, ये वर्ड बोलना ना मुझे बहुत टंग ट्विस्टर जैसा लगता है, अपनी वल्नरेबिलिटीज को उघाड़ना पड़ेगा, अपने घावों को ना उघाड़ के दिखाना पड़ेगा। और घावों पे ना ऊपर से बैंडेज लगाने बंद कीजिए आप, ठीक है। वो अंदर सड़ रहे हैं, नासूर बन रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर। उन पे एंटीबायोटिक लगेगा, उस पर लोशन लगेगा, उसकी सफाई होगी, उसमें से स्मेल भी आएगी, ठीक है, वो गंदा भी लगेगा, और इसी को बोलते हैं हीलिंग। तो इस कार्ड के थ्रू भी मुझे जो चैनलाइज हुआ है गाइज वो हीलिंग ही हुई है। और यहाँ पे आपके पार्टनर का ऑरा, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है ये, और खुद का आपका ये एक शादीशुदा लाइफ भी हो सकती है, और खुद के आपके डिसीजंस भी इस तरह के हो सकते हैं 2025 में रिगार्डिंग लव लाइफ एंड मैरिज की। आप बहुत ही ना एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, ठीक है। आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें दिखेंगी, और छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे। ये भी है 2025 में रिश्तों को लेके, खासकर लव लाइफ के रिश्ते को लेके, शादी के डिसीजन को लेके, अपने पार्टनरशिप के डिसीजंस को लेके आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। यानी कि उसको बोलते हैं ना माइक्रो मैनेज करना। बहुत बार लोग ना मीन मेक निकाल के छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, उन कमियों को हाईलाइट करते हैं, तो वो करना आप छोड़ेंगे। यहाँ पे माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे चीज़ों को, ना रिलेशनशिप्स को, गोइंग विद द फ्लो चलेंगे, बहुत एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे, बहुत अच्छे डिसीजंस आप लोग लेंगे 2025 में, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेंगे, यानी कि कमांड आपके हाथ में होंगी। शादियां आप लोगों की हो सकती हैं, घर आप लोगों के बच सकते हैं, नया पार्टनर लाइफ में आप लोगों की एंटर कर सकता है, हीलिंग आपकी हो सकती है, भ्रम आपके बहुत सारे टूटेंगे। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स तो हैं ही हैं, और जिनके लिए न्यू बिगनिंग्स नहीं है वहाँ पे मैंने इस कार्ड को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट डू यू नीड टू डू, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है।
और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन शेयरिंग है आप लोगों के कार्ड में, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें, अच्छी बातें शेयर करेंगे। पार्टनर भी कम्युनियन वाला ही आपको मिलेगा, वो भी आपसे अच्छी बातें, अच्छे एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ की हर चीज़ आपसे शेयर करेगा, सारे रिसोर्सेज आपसे शेयर करेगा। एंड आई थिंक ये हर रीडिंग में आ रहा है कार्ड, यानी कि मेरे सोल ट्राइब को अगर मैं अपार्ट फ्रॉम द जोडियक्स देखूं, जो मेरा सोल ट्राइब है उसको देखूं, तो कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी में है 2025 में कि भाई मिलजुल के चलना है। वो ना साथ ही हाथ बढ़ाना, एक हाथ कट जाए तो दूजा हाथ बढ़ाना, कुछ इस तरह से है ना कि मतलब साथ निभाने वाला, कम्युनियन में चलने वाला, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला, टांग खींचने वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा। बहुत प्यारा एक दूसरे को बढ़ाना, रिसोर्सेज शेयर करना, जॉइंट वेंचर करना और जॉइंटली बिजनेस करना यहाँ पे, क्योंकि शेयरिंग है एक दूसरे के साथ, थॉट प्रोसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करना, स्किल शेयर करना, एक्सपीरियंस शेयर करना, लाइफ के खट्टे मीठे जो भी आपके रहे हैं। बेसिकली दिल को खोलना, दिल खोल के कम्युनिकेशन होती है ना एक दूसरे के साथ, तो वो यहाँ पे आपके कार्ड्स में है। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, इसको क्लेम कीजिएगा। और आपकी रीडिंग में ना जो चीज़ें आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा आया है गाइडेंसेस, क्योंकि कहीं ना आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ पे देखो भंवर बनाओ, भंवर क्या होता है ना, एक ही जगह पानी घूमने लगता है। जब भंवर बन जाता है ना, भंवर में अगर कोई फंस जाए तो बोलते हैं निकलता नहीं है जब तक भंवर खत्म ना हो जाए वहां से। तो ये भंवर ना अपनी साइकी के अंदर आप लोगों ने ही क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वाले कार्ड आए हैं समझाने के लिए कि भैया बस करो, 2024 की जैसी कहानी मत रिपीट करना 2025 में। यू शुड बी राइप, आपको ना अब राइप हो जाना है, मैच्योरिटी में आ जाना है। और यहाँ पे ये भी है कि आप लोगों ने बहुत सब्र किया होगा, बहुत चीज़ों को लेके अपनी बारी का वेट किया होगा। शादी के लिए हो सकता है आप लोगों ने सब्र रखा हो, वेट किया हो कि अच्छा पार्टनर मिले, तो यहाँ पे एक अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा। राइपनेस है, मैच्योरिटी, मैच्योर पर्सन होगा। और जो सब्र करता है ना, ये जो कहावत है ना, ये कहावत ही नहीं है कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को अप्लाई किया। बहुत बार किसी चीज़ के लिए ना हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं और बहुत बहुत पैशनेट होते हैं कि यार ये चाहिए, वो नहीं हो पाता और हम थोड़ा डिसहार्टन भी होते हैं कि यार नहीं हुआ, फिर हम सब्र कर लेते, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। लेकिन जब भी वो नेक्स्ट टाइम चीज़ होती है ना, वो पहले वाली से तो बहुत बेटर होती है। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि हाँ भाई सब्र का फल मीठा होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों की शादियां होने में डिले हुई है, तो वहाँ पे है कि रिश्ता बहुत अच्छा आप लोगों के लिए आना था, इसलिए डिले किया गया है। और स्ट्रेसफुल नहीं होना है। जब भी 2025 में कोई भी स्ट्रेस आए, भाई घूमने फिरने निकल जाओ, लाइफ में क्रिएटिविटी लेके आओ, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के लिए सरप्राइजेस प्लान करो, कम्युनिकेट करो, ठीक है। एक दूसरे को हंसाओ, गुदगुदाओ, लाफ्टर वाले कुछ शोज देखो एक दूसरे के साथ। तो स्ट्रेस को जब भी आए लाइफ में, उसको बर्स्ट करना है एकदम से, और प्रोजेक्ट नहीं करना है। अपनी कमियों को अपने पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्ट करने की गलती नहीं करनी है। यही करते हैं हम रिलेशनशिप में ना, हमारी जो कमियां हैं, हमारे जो डर हैं, उन सब चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट हील्ड। तो हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को हम दूसरे के मत्थे मढ़ दें। तो जब भी गलती हो जाए उस गलती को ऑन करें और माफ़ी मांगें। मैंने आज ही ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया है एक ये इस तरह का, ये जो मैं बोल रही हूँ कि जब भी गलती हो जाए तो भैया उस चीज़ की माफ़ी मांगनी होती है, ना कि फेसबुक पे जाके या किसी सोशल मीडिया पे जाके ना कोट्स ढूंढते हैं उसको छुपाने के लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा, वो बहुत अच्छा सा वहाँ पे मुझे लगा था, तो मैंने शेयर किया सोल ट्राइब के साथ। और क्रिएटिविटी है यहाँ पे, क्रिएटिविटी का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, भगवान जुपिटर का आशीर्वाद है। लाइफ में जो भी आप निर्णय लेंगे वो अच्छे होंगे, अडिग होंगे, अटल होंगे। आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो है बच्चे आ सकते हैं, अगर अभी आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, और बहुत अच्छे तेजस्वी बच्चे आएंगे यहाँ पे। क्रिएटिव आपको होने की ज़रूरत है लव लाइफ में। क्रिएटिविटी लाइक आप कहेंगे लव लाइफ में क्या क्रिएटिव हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ क्या क्रिएटिविटी करें। सबसे पहले तो क्रिएटिविटी यही है, बच्चा, जो मैंने बोल दिया है। दूसरी क्रिएटिविटी है कि लाइफ जो मंडेन हो जाती है ना, बोरिंग लाइफ हो जाती है, सेम रूटीन एवरीडे, उस रूटीन को तोड़ने की ज़रूरत है। एक दूसरे को सरप्राइज करें, डिनर प्लान करें, डिनर डेट पे जाएं, घूमने फिरने के प्लान बनाएं, इस बोरिंग लाइफ को अच्छा बनाएं। तो ढेर सारा क्रिएटिव एस्पेक्ट है। आप लोग अपने घर बना सकते हैं, यहाँ पे इतनी क्रिएटिविटी आप लोगों के लिए आ रही है। व्हीकल आप ले सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ आफ्टर द मैरिज, ये होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जब भी पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करे तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को डेफिनेटली फील होने वाली है।
ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में ना, और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि आपके पास रिश्ते नहीं आ रहे थे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोई बिजनेस का तो नहीं है, ना ही जॉब का है, यहाँ पे हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, शादियों की बात कर रहे हैं। और तो यहाँ पे है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, यानी कि जो है ना कि काफ़ी सारे लोग अप्रोच करेंगे। अब तक तो कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था, अभी आपके पास ऑप्शंस होंगी, और उन ऑप्शंस में से बहुत सही तरीके से एक सही इंसान आप लोगों ने ढूंढना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं आपके पास, वो यहाँ से भी आई हैं, यहाँ से भी आई हैं। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ है, और यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ क्या है, इम्प्रूविंग इमोशनल हेल्थ, आप लोगों की हीलिंग होएगी। 2025 आपकी हीलिंग करेगा, और हो सकता है ये जो पार्टनर है ना आपका इतना हैप्पी, इतना चिरपिंग हो, और दिल खोल के आपको अपना दिखाए, तो आपके अंदर भी हिम्मत आए जब ये आपसे अपनी वो सब चीज़ें शेयर करे, अपने पास्ट में जो हुई हैं चाइल्डहुड ट्रोमाज आपके साथ शेयर करे, अपनी बातें आपसे शेयर करे, तो आपके अंदर भी हिम्मत बंधे कि आप भी वो बातें कह पाएँ, रो पाएँ। और मुझे लग रहा है कि आप ना इनके कंधे पे सर रख के बहुत रोने वाले हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग इनसे शेयर करेंगे कि आप वेट ही कर रहे थे पूरी लाइफ में कि यार कोई तो मिले, किसी को तो बताऊं। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। आपकी हीलिंग ना इनसे मिलने के बाद ही होगी, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप इनको मिलेंगे। 3-4 महीने के बाद जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, बहुत अच्छे चांस हैं 3-4 महीने के अंदर अंदर ये आपको मिल जाएंगे। सक्सेस है, शादी होगी इनके साथ आपकी, सक्सेस है, इस रिलेशनशिप की सक्सेस है। जिस भी रिलेशनशिप को मन में रख के आप लोगों ने रीडिंग को देखा है, या आपने प्रे किया है कि हाँ इस तरह का रिलेशनशिप मुझे चाहिए, तो सक्सेस है, सिरे चढ़ेगा ये रिश्ता। और बहुत ही पावरफुल सी, बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग आई है। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, स्टेगनेंट वाटर बन के नहीं रह जाना है, फ्लोइंग वाटर बनना है। 2025 का ये क्लियर मैसेज है। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को, या मेरे को बोलिए, कार्ड को बोलिए, किसी को भी बोलिए, बट क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं, अपना सपोर्ट, अपना स्नेह, अपना प्रेम ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।